जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है एजुकेशन विद जैसे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर धमाकेदार नोटिफिकेशन के साथ आए। तो दोस्तों क्या है कि टोटल मतलब जो है आरआरबी जेई न्यू वैकेंसी रिक्वायरमेंट 2024 का रिलीज हुआ है। क्या हुआ है? आरआरबी जेई न्यू रिक्वायरमेंट 2024 क्या है? आरआरबी जेई न्यू रिक्वायरमेंट 2024 इनका टोटल पोस्ट का अगर बात करें तो टोटल पोस्ट जो है 7,954 वैकेंसीज है। 7,954 वैकेंसीज है जो अलग अलग पोस्ट पर किया जाएगा, जो है अलग अलग पोस्ट पर किया जाए। ये वैकेंसी जो है बहुत ही धमाकेदार है। रेलवे ग्रुप के जो है ये आरआरबी की तरफ से जो होता है, ये आरआरबी इसको कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी कितना है। तो दोस्तों टोटल वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी 7,951 है। कितना है? 7,951 है। ये वैकेंसी अलग अलग टाइप यानी अलग अलग जॉब प्रोफाइल है इन सभी का। जो पहला जो है पोस्ट नेम, इसका पोस्ट जैसे पोस्ट होता है ना, वो अलग अलग पोस्ट पे है इसकी वैकेंसी। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहला पोस्ट कौन है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है जूनियर जूनियर इंजीनियर का है। किसका है? जूनियर इंजीनियर का है। और दूसरा नंबर पर जो है, दूसरा नंबर पर क्या है? दूसरा नंबर पर जो है डेप्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस क्या है? डेप्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस जिसको कहते हैं। और तीसरा नंबर पर जो है, तीसरा नंबर पर है केमिकल मटेरियल क्या है? असिस्टेंट। कितना है? क्या है? असिस्टेंट। केमिकल मटेरियल असिस्टेंट है जिसको सीएमए कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर पर जो है, 4 नंबर पर क्या है? 4 नंबर पर जो है केमिकल सुपरवाइजर है। कि कौन सा पोस्ट है? 4 नंबर पर। 4 नंबर पर जो है केमिकल सुपरवाइजर। कौन है? केमिकल सुपरवाइजर। अब अगर 5वां नंबर की अगर हम बात करते हैं, 5 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर पे जो है, 5 नंबर पे है मैट्रिकुलर सुपरवाइजर है। कितना है? मैट्रिक कितना? मैट्रिक क्लर्किक सुपरवाइजर है। कितना? मैट्रिक क्लर्किक सुपरवाइजर है। और ये 5वां पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम अगर बात करें इसका अप्लाई डेट के बारे में बात करते हैं। अप्लाई डेट क्या है, कब से कब तक है? तो दोस्तों अप्लाई डेट का अगर बात करते हैं, अप्लाई डेट 30 जुलाई से कितना है? 30 जुलाई से 29 अगस्त तक है। कब तक है? 30 जुलाई से लेकर के 29 अगस्त तक, 29 अगस्त 2024 तक है। अब आगे बात करते हैं इसका फी स्ट्रक्चर के बारे में। किस किस बारे में बात करते हैं? इसका जो बात करेंगे फी स्ट्रक्चर यानी फी किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितना लगता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 लगता है। कितना लगता है? 500 लगता है। जनरल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 लगता है, जो कि एग्जाम देने के बाद अगर आप फर्स्ट एग्जाम देते हैं, पहला एग्जाम अगर आप देते हैं तो वे 500 में से 400 रुपया हो सकता है कि आपके अकाउंट में चला जाए। कितना? 500 में से 400 रुपया जो है आपके अकाउंट में जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे कि अदर कास्ट जैसे एससी एसटी के लिए जो है, एससी एसटी और फीमेल के लिए, एससी एसटी फीमेल के लिए 250 रुपया लगता है वैकेंसी। 250 रुपया अप्लाई चार्ज लगता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट जो है, एज लिमिट एज ऑन 1/1/2025 तक से गिना जाएगा। यानी 1/1/2025 तक आपका उम्र अगर 8 साल 18 साल हो गया तो आप इस वैकेंसी का उपयोग कर सकते हैं, यानी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि एज कब से, एज जो है 18 से लेकर 36 तक के एज वाले विद्यार्थी इसको फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 36 वर्ष होना अति आवश्यक है। मिनिमम कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 36 वर्ष। ये किसके लिए? अनग्रेजुएट, किसके लिए? अनरिजर्व वालों के लिए। किसके लिए? अनरिजर्व वालों के लिए। अब आगे बात करेंगे कि रिलैक्सेशन किसको किसको मिलता है। तो दोस्तों रिलैक्सेशन जो है ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है। कितना? 3 ईयर यानी 3 साल का छूट मिलता है। और एससी और एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। कितना का छूट मिलता है? 3 साल और 5 साल का छूट मिलता है। अब आगे बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए बहुत सारे दोस्तों का कहना रहता है कि सर हम लोग भरे या नहीं, हम लोगों का मतलब 10th लेवल पर है या 12th लेवल पर है या ग्रेजुएट लेवल पर है। तो दोस्तों आप 12th भी किए हुए हैं लेकिन 10th भी किए हुए हैं, अगर डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा डिग्री ऑफ डिप्लोमा क्या है? डिग्री जो है डिप्लोमा अगर 2 साल का या 3 साल का किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या है? आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। इसका जो है सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है। तो दोस्तों चलिए हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है
इसका पहला CBT 1 एग्जाम होता है। क्या होता है? CBT 1 एग्जाम। कितना होता है? CBT 1 एग्जाम होता है, CBT 1। उसके बाद दूसरा नंबर जो होता है, दूसरा नंबर CBT 2 एग्जाम होता है। कौन होता है? CBT 2 एग्जाम होता है। और तीसरा नंबर पर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और उसके बाद जो है 4 नंबर पर जो है मेडिकल होता है। क्या होता है? मेडिकल होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि CBT 1 में क्या होता है। तो दोस्तों CBT 1 का हम अगर सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो CBT 1 में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। CBT 1 में क्या पूछा जाता है? 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन 100 जो क्वेश्चन है उसमें से प्रत्येक यानी एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। उसमें समय कितना दिया जाएगा? तो समय दोस्तों 90 मिनट का समय दिया जाएगा कि आप 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा आपको मिलता है। और निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करते हैं कि CBT 1 में कौन कौन सा सिलेबस है। तो चलिए दोस्तों सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम मैथ का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? मैथ का। तो मैथ जो है, मैथ अकेले जो है 30 नंबर का है। कितना? 30 नंबर नहीं, हाँ 30 नंबर, 30 वो क्वेश्चन है तो ये 30 नंबर का ही हुआ। यानी मैथ अकेले जो है 30 नंबर का है, यानी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ से। और दूसरा बात करें, दूसरा जो है रीजनिंग है, रीजनिंग का जो है रीजनिंग का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है CBT 1 में। CBT 1 में रीजनिंग का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 25 नंबर का होता है। अब आगे बात करेंगे तीन तीन नंबर जो है जीके जीएस जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके जीएस से जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे बात करेंगे कि साइंस में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि साइंस का जो 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कौन कौन होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो तीनों से मिलाकर जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाता है CBT 1 में। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रोसेस क्या है? अगला जो प्रोसेस है वो है रिजल्ट के बारे में। CBT 1 जो एग्जाम दे दिए उसका रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर मान लीजिए 8 लाख, 9 लाख या 10 लाख विद्यार्थी इसमें अप्लाई किए, इसमें क्या किए? अप्लाई किए, तो जितना वैकेंसी है उसके 15 गुना विद्यार्थी को जो है इसमें CBT 1 में पास किया जाता है। CBT 1 में पास किया जाए। CBT 1 में जो है अगर निकाल लिया तो वो CBT 2 के लिए 15 गुना विद्यार्थी को मौका मिलता है। कितना मिलता है? जितना जो वैकेंसीज रहती है उसके 15 गुना स्टूडेंट को CBT 2 में भाग दिया जाता है। यानी भाग दिया जाता है यानी उसमें अप्लीकेबल मानता है कि CBT 2 में इन लोगों को एग्जाम देना है, उसके 15 गुना स्टूडेंट को। ठीक है दोस्तों, तो जैसे देख लीजिए रिजल्ट फॉर CBT 2 यानी CBT 1 में जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं उसके जो है जितना वैकेंसी है उसके 15 गुना जो है 15 गुना जो भाग लेगा वो किसमें भाग लेगा? CBT 2 में। CBT 2 में भाग लेगा। ठीक है दोस्तों, CBT 2 में भाग लेगा। अब आगे बात करेंगे CBT 2 का सिलेबस क्या होता है। CBT 2 का सिलेबस जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों अब हम जो है CBT 2 के बारे में बात करेंगे। वो तो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, टोटल क्वेश्चन 150 पूछा जाएगा। और ये कितने मार्क्स का होगा? ये भी एक एक नंबर का, हर एक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का होगा, यानी 150 मार्क्स का होगा, 150 नंबर का होगा। अब समय की हम अगर बात करते हैं कि 2 आवर्स और 120 मिनट ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 आवर ये और 120 मिनट ये, यानी हो गया 4 घंटा। दोस्तों 4 घंटा नहीं मिलता है इसमें, जो है 2 घंटा हाँ मिलता है, 2 घंटा मिलता है। या तो आप 2 घंटा मान के चलिए या तो आप 120 मिनट मान के चलिए। हम वैसे 120 मिनट भी ले सकते थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि सर मिनट भी और हावर्स में भी लीजिए। तो दोस्तों वो है हावर्स में। अगर घंटे की बात करें तो इसमें 2 घंटा मिलता है, यानी 120 मिनट मिलता है। ठीक है, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना है। और इसका जो है
एज, इसका जो है नेगेटिव मार्किंग 1/3 का, इसका भी नेगेटिव मार्किंग होता है। क्या होता है? 1/3 का इसका भी नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। अब आगे हम बात करेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो कौन कौन सा सिलेबस है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस के बाद बात करेंगे, जीएस का बात करेंगे। तो इसमें जो 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन CBT 2 में पूछा जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे जो है ये फिजिक्स है। कौन सा है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? कंप्यूटर से जो है आपका 10 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट और पॉलिटिशियन। इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, जैसे देख रहे हैं कि आप लोग पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वाहन से कैसे उसको बचाया जा सकता है, इस बारे में अगर जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको कुछ ऐसा पोस्ट है जो ट्रेन मतलब जो है कुछ ऐसे पोस्ट है जिनके लिए ये इसकी जानकारी होना, इन्वायरमेंट की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है? अगला जो है टेक्नीशियल एबिलिटी। क्या है? टेक्नीशियल एबिलिटी है। टेक्नीशियल एबिलिटी का मतलब होता है टेक्निकल, टेक्निकल या टेक्नीशियन दोनों एक ही होते हैं। मतलब टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी का मतलब ये हुआ टेक्नलिटी। टेक्नलिटी क्या मतलब टेक्निकल, टेक्निकल एबिलिटी से जो है आपका क्वेश्चन पूछेगा 100। कितना क्वेश्चन पूछेगा? 100 क्वेश्चन पूछेगा टेक्निकल एबिलिटी से। मतलब ये मेन है आपका पूरे सिलेबस का, सबसे मेन यही है टेक्निकल एबिलिटी। इससे आपको ये पता चलता है कि आप कौन सा डिग्री से पास हुए हैं। इसी से आपका जो है मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, इसी से क्या बनता है? आपका मेरिट लिस्ट बनता है। होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट जैसे कोई इंजीनियरिंग जो करते हैं, इंजीनियरिंग जो करते हैं वो कभी कतार जो होता है, कई स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, कई स्टूडेंट जो है टेक्निकल इंजीनियरिंग करते हैं। तो ये सारा चीज इसी पर निर्भर करता है कि आप कितना इंटेलिजेंट है और इसमें कितना मार्क्स ला सकते हैं। तो ये जो है टेक्निकल एबिलिटी में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे, जो 100 नंबर के होंगे या 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही 100 नंबर का हो गया। अब आगे हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों इसमें दो लेवल होता है, लेवल 6 और लेवल 7 होता है। शायद यह अनुमान था लेवल 5 या 6 या ऐसे 7 या 6 होता है। तो दोस्तों अगर हम लेवल 6 के बाद लेवल 6 में हम अगर बात करते हैं तो लेवल 6 में जो है कम से कम आपका हैंडिंग फी और सैलरी मिलाकर आपको जो है 55,000 के आसपास, 55,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। हैंडिंग फी, हैंड फी, ठीक है दोस्तों, हैंड फी मंथली आपको जो है 55,000 के आसपास मिलेगा। अब हम अगर लेवल लेवल नहीं, लेवल 7 के लिए बोले दोस्तों, सॉरी, लेवल 7 के लिए जो है 55,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा हैंडिंग फी। अब अगर लेवल 6 का बात करें, लेवल 6 के बारे में अगर बात करें जेई आरआरबी जेई में, तो इसमें जो है कम से कम आपका ग्रैंड फी, हैंड फी आपको 45,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 45,000, 45,000 कितना मिलेगा दोस्तों? 45,000 आपको हैंडिंग फी मिलेगा। अब सैलरी, यही है सैलरी दोस्तों। सैलरी में जो है यही लेवल के अनुसार होता है। लेवल में अगर आप लेवल 7 पर है तो 55,000 आपको लगभग मासिक तौर पे मिलेगा। ठीक है, 55,000 मिलेगा। और अगर लेवल 7 पर है तो आपको जो है 45,000 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कितना मिलेगा? 45,000 मिलेगा। और ये 55,000, 45,000 लेवल 7 पर 55,000 के आसपास, लेवल 6 पर 45,000 के आसपास मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप लोग जल्द से जल्द इस वैकेंसी को भर ले, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भर पाते हैं। इसलिए उनका कहना रहता है कि सर हम अगर वैकेंसी भर ले, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं जो लोग भी भर देते हैं, इसलिए
आप लोग जब सबसे पहले भरे, और ये एप्लीकेशन का जो स्टार्ट टाइम है ये 30 जुलाई से 29 जुलाई तक इसका फॉर्म भर 29 जुलाई तक नहीं, 29 अगस्त तक, 29 अगस्त तक जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा। कब से कब तक? 30 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक भरा जाएगा। एप्लीकेशन फी भी ज़्यादा नहीं है, 500 ओबीसी और जनरल वालों के लिए है, और एससी एसटी और फीमेल के लिए 250 रुपया। तो दोस्तों और इसका तैयारी भी जोर शोर से कर ले और एक सीट अपना पक्का कर ले। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने वैसे स्टूडेंटों तक जो सरकारी जॉब के लिए उत्सुक है और उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है तो उन सभी तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक